जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम कुछ अद्भुत चर्चा कर रहे हैं। वो बात यह है कि आप अंग्रेजी महीनों में अपने जन्मदिन को मानते हैं। आज मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको एक ऐसी चर्चा करने के लिए जा रहा हूं कि कौन से महीने में पुरुष का जन्म हुआ है तो कौन से महीने में जन्मी हुई कन्या के साथ उसका विवाह हो, यानी जन्मी हुई स्त्री के साथ उसका विवाह हो तो वह अपने आप में कितनी शुभ है। इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए और अपनी जन्मपत्री में मिलाइए। क्या मैं जो बोल रहा हूँ आपकी पत्नी भी क्या उसी महीने की जन्मी है क्या, वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लक्ष्मी कौस्तव प्रजात सुरः धन्वंतरि चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर अगजौ ब्रह्मादि देवांगना अश्व सतमुखा सुधा हरिधनु शंखो विषम चामुदे रत्नानि चतुर्दश प्रदम कुर्वन्तु वो मंगलम। मैंने एक ऐसा श्लोक बोला है जिसके स्मरण करने से और पति और पत्नी के कलह दूर हो जाते हैं। आइए अब मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, कौन से मास में जन्मा हुआ पुरुष कौन से महीने में जन्मी हुई स्त्री के साथ उसका विवाह हुआ है, यानी वर के साथ में वो वधू कौन से महीने में जन्मी है तो उसका अपने आप में कितना प्रभाव है। घर में लक्ष्मी बरकत हर प्रकार की। यदि अब दूसरे भी महीनों में हो गया है तो उसका दुख नहीं मनाइए। अब जो कि शादी जिनकी होने वाली है वो इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही गई है। बैसाख के महीने में जिन पुरुषों का यानी लड़कों का जन्म हुआ है उनके लिए भादों, कार्तिक और पूस के महीने में जन्म लेने वाली स्त्री बहुत ज़्यादा शुभ है। लड़का कह लो, लड़की कह लो, बेटी कह लो, तो मैं ये कहना चाहूँगा बैसाख के महीने में जिन पुरुषों का जन्म हुआ है उनका विवाह, यदि ऐसी स्त्री जिसका जन्म भादों के महीने में, कार्तिक के महीने में या पूस के महीने में जन्म हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ है। अब जिनका जन्म जेठ के महीने में हुआ है ऐसे पुरुषों के लिए क्वार के महीने में, अगैन के महीने में, माघ के महीने में जन्मी हुई स्त्री बहुत ज़्यादा शुभ है। अब जिनका जन्म जिन लड़कों का विवाह आषाढ़ के महीने में हुआ है उनके लिए जो वधू देखी जा रही है वह यदि कार्तिक, पूस और फागुन तीनों महीनों में से किसी भी महीने में जन्मी है वह बहुत ज़्यादा शुभ है। अब जिनका जन्म जिन बच्चों का जन्म सावन के महीने में हुआ है, अब उनके लिए आप कन्या देख रहे हैं, वधू देख रहे हैं, तो सावन में जन्मे वाले जो जातक हैं, लड़के हैं, उनके लिए अगहन, माघ, चैत और ज्येष्ठ ये 4 महीनों में जन्मी हुई बेटी बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी वधू उन्हें मिले जिनका जन्म अगहन, माघ, चैत्र और ज्येष्ठ में हुआ हो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। अब जिन जातकों का जन्म, लड़कों का जन्म भादों के महीने में हुआ है उनके लिए भी 4 महीने में जन्मी हुई लड़की बहुत ज़्यादा शुभ है। जिनका भादों में लड़कों का जन्म हुआ उनके लिए यदि वधू देखी जा रही है तो उसके लिए 3 महीना और ज़्यादा शुभ है। पूस, फागुन और वैशाख इन 3 महीनों में जन्मी हुई कन्या उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अब जिनका जन्म भैया आश्विन, आश्विनी कहते हैं क्वार में जिस लड़के का जन्म हुआ है उसका आप विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए भी 3 महीनाएँ माघ, चैत और जेठ में जन्मी हुई लड़की यदि वह उनके घर की पुत्र वधू बन करके आती है तो बहुत ज़्यादा शुभ है। अब जिनका जन्म जिन लड़कों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है तो उनके लिए किसी पिता की बेटी इन महीनों में जन्मी है, बैसाख, आषाढ़ और फागुन, उससे आप अपने घर की पुत्र वधू बना करके ला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा ही शुभ है। अब जिन लड़कों का जन्म मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में जिनका जन्म हुआ है तो उनके लिए कौन से महीने में जन्मी हुई लड़की उनके घर में बहू बन करके वधू बन के आती है तो कितना शुभ है। जिनका अगहन के महीने में जन्म हुआ है उनके लिए भी 3 महीने में जन्मी हुई स्त्री बहुत ज़्यादा शुभ है। कौन कौन सा? जेठ, सावन और चैत्र का महीना, इन 3 महीनों में जिसका जन्म हुआ है ऐसी वधू जिनके घर में आती है ज़्यादा शुभ है। जिनका जन्म पूष के महीने में जिन लड़कों का जन्म हुआ है उनके लिए कौन सी लड़की देखें, कौन सी वधू देखें? बैसाख, आषाढ़ और भादों के महीने में जिस कन्या का जन्म हुआ होगा वह उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अब माघ के महीने में जिन लड़कों का जन्म हुआ है उनके लिए भी 3 महीने में जन्मी हुई लड़की बहुत ज़्यादा शुभ है। जेठ का महीना, सावन का महीना और क्वार को आश्विनी मास कहते हैं, इन 3 महीनों में जन्मी हुई बेटी उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जिन बच्चों का जन्म फागुन के महीने में, जिन लड़कों का बेटों का जन्म फागुन के महीने में हुआ है तो उनके लिए भी 3 महीने में जन्मी हुई बेटी ज़्यादा शुभ है। आषाढ़, भादों और कार्तिक इन महीनों में जन्मी हुई कन्या और उसका वो वर्ण करें लेकिन उसमें गुण वगैरह सब कुछ मिला लें तो ये फागुन के महीने में जन्मे हुए बेटे हैं उनके लिए पुत्र वधू देख रहे हैं आप।
तो आषाढ़ का महीना, भादों का महीना और कार्तिक के महीने में जन्मी हुई ये बेटियां, उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। अब लास्ट में है चैत्र के महीने में जिन लड़कों का जन्म हुआ है, उन पुरुषों के लिए, उन बच्चों के लिए आप देख रहे हैं वधू, तो उनके लिए भी कहा गया है कि उनके लिए लड़की इन महीनों में जन्म हुई, सावन, क्वार और अगहन का महीना, इन महीनों में जन्मी हुई जो कन्या है उससे आप अपने घर की पुत्र वधू बना करके ला रहे हैं तो ज़्यादा शुभ है। यानी चैत्र के महीने में पुरुष का जन्म हुआ है तो स्त्री का जन्म सावन के महीने में, क्वार के महीने में और अगहन के महीने में हुआ हो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। तो कुछ मैंने ज्योतिष से आपको जानकारी दी और इससे आप बहुत लाभान्वित होंगे और ये सब बनावटी बातें नहीं है, सब ग्रंथों की बात है। धन्यवाद, आपने कार्यक्रम को पूरा देखा। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेटें प्राप्त करते रहिए। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आप सुन रहे हैं, इसमें कुछ आपको अच्छा लगा है तो और भी लोग लाभान्वित हो सकें, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, लोगों का घर आनंद में रहे, तो समय का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये वीडियो आपने पहली बार सुनी होगी, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो, इसको आगे लोगों को ज़रूर भेजें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ।